हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक काकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। सो वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई, राइट, बट उसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे अभी आके अटका हुआ है। सो इन दिस वीडियो व्हाट विल डू इज विल लुक एट द चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50. We'll also look at the charts of Nifty Mid Cap 150 Index and Small Cap 150 Index. एंड इन तीनों इंडाइसिस में एक बहुत प्यारा कोरिलेशन बन रहा है। सो वो कोरिलेशन आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ विल लुक एट दी चार्ट्स ऑफ क्रिप्टोस एंड फाइनली फार्मा सेक्टर में एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो विल एनालाइज दी चार्ट्स ऑफ फार्मा इंडेक्स एंड फार्मा से ही एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। So what you are seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So ये वीडियोस में हम हमेशा वीकली चार्ट्स का ही एनालिसिस करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट एनालिसिस चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कम टू माय फ्री टेलीग्राम चैनल। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। सो अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हैड ब्रोकन अबाउ दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ओवर हियर एंड फिर एक कंसल्टेशन जोन बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक। अब उसके पहले लुक एट दी आरएसआई। आरएसआई इज एट 64, मतलब बुलिश मोमेंटम है, बट 70 के नीचे है, इसलिए ओवरबॉट जोन में नहीं है, राइट। सो बुलिश मोमेंटम है एंड ओवरबॉट जोन में नहीं है। चलिए, सो नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक। सो वी टेक अ क्लोजर लुक पर्टिकुलरली एट दिस वीक्स कैंडल। तो हुआ क्या है कि निफ्टी दिस पर्टिकुलर कैंडल जो है उसको हम बोलते हैं बेसिकली हैंगिंग मैन, ठीक है। अब हैंगिंग मैन मतलब क्या? हैंगिंग मैन मतलब दिस सिंपली डिनोट्स दैट देयर इज सम इनडिसीजन इन द मार्केट कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर गया है, रादर मार्केट मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई एंड अब यहाँ जाके कंफ्यूज्ड है, ठीक है। चलिए अब इस कैंडल को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो इफ यू लुक एट दिस कैंडल, व्हाट हैपेंड इज इट ओपन ओवर हियर, ठीक है, फिर इट ड्रॉप्ड, राइट। ड्रॉप के बाद व्हाट हैपेंड इज इट रोज अगेन टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई ओवर हियर। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। सो देयर वाज अ गुड ओपनिंग, then a drop, then a rise, then a drop again. So this is a classical sign of indecision, right? So अब next क्या? So next pretty much simple scenario है कि if you get a green closing, remember I'm talking about weekly closing, अगर weekly closing करंट कैंडल के हाई के ऊपर हुआ, राइट, या रादर ये लेवल 26277 के ऊपर हुआ, तो फिर अब ट्रेंड बरकरार रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू गेट अ रेड कैंडल ओवर हियर, ठीक है, देन देयर इज अ चांस कि द कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू। कंसोलिडेशन के लिए क्या लेवल्स आपको दिमाग में रखने हैं? 25,850 एंड 20, अब नया हाई ही कंसिडर कीजिए 26,300, राइट। सो कंसोलिडेशन के लिए व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज 26,300 एंड 25,850, ये जोन में कंसोलिडेट कर सकता है अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ क्लोजिंग अबव दिस लेवल। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बुरा न्यूज़ आया एंड इफ यू गेट अ if it falls below this level which is 25,850, तो फिर एक डीपर करेक्शन आ सकता है towards 25,300। क्लियर? चलिए अब जाके चेक करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट, राइट। सो इफ आई लुक एट द मिड कैप 150 इंडेक्स, व्हाट हैज़ हैपेंड इज दिस वीक
इट हैज़ स्टॉल्ड, अपने ऑल टाइम हाई लेवल के पास आके अटक गया है, राइट. सो देयर वाज दिस रेजिस्टेंस जोन, एंड यही रेजिस्टेंस जोन में ये कुछ हफ्तों से घूम रहा है, राइट. सो अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ ब्रेकआउट अबाउट दिस जोन, निफ्टी मिड कैप अगेन निफ्टी 50 की तरह निफ्टी मिड कैप भी एक इनडिसिसिव जोन में है. चलिए अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं. सो अब स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ अलग हो रहा है. सो इफ यू लुक एट इट, व्हाट वी आर सीइंग इज कि ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एंड इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है. ऑन अ क्लोजर लुक व्हाट यू विल रियलाइज इज कि इट इज फॉर्मिंग एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है. दिस इज योर लेफ्ट shoulder, this is your head, this is shoulder, again this is a shoulder, right. So एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रहा, ठीक है. सो अगेन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स इज ऑल्सो इन अ कंसोलिडेशन मोड और हैज़ बीन प्रीटी मच फ्लैट, राइट. RSI भी देखें तो RSI इज अराउंड 50, सो अगेन दैट इंडिकेट्स अ न्यूट्रल जोन. क्लियर. अब what we need to do is we need to correlate all three of them. So उसके लिए what I have done is I have bought 3 charts, ठीक है. तीनों charts को एक स्लाइड पे डाल के हम एनालाइज करते हैं. सो सबसे ऊपर what you have is the Nifty 50 index, then second is mid cap 150 and last is small cap 250 index. So अब कोरिलेशन देखिएगा. सो यहाँ निफ्टी राइज हो रहा है, यहाँ मिड कैप भी राइज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, स्मॉल कैप भी ऊपर जा रहा है, ठीक है. फिर निफ्टी नीचे आ रहा है, मिड कैप भी नीचे आ रहा है, स्मॉल कैप भी नीचे आ रहा है. फिर निफ्टी वापस ऊपर गया, मिड कैप भी ऊपर गया, स्मॉल कैप भी ऊपर गया. फिर निफ्टी नीचे आया, मिड कैप भी नीचे आया, स्मॉल कैप भी नीचे आया. अब कहानी में ट्विस्ट है. निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है, मिड कैप भी यहाँ से ऊपर जाता है, बट स्मॉल कैप रिमेन्स प्रीटी मच फ्लैट. सो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में और तेज़ी चाहिए, राइट, अगेन आई विल रिपीट, अगर मार्केट में और तेज़ी चाहिए तो स्मॉल कैप्स हैव टू परफॉर्म, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट अस लुक एट द फार्मा इंडेक्स. सो फार्मा इंडेक्स की अगर बात करें तो व्हाट वी हैव सीन इज अगेन यहाँ पर भी इफ़ यू नोटिस दिस ऑरेंज रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है. सो व्हाट यू विल रियलाइज इज दैट द फार्मा इंडेक्स also has broken out of an inverse head and shoulders pattern, shoulder, head, shoulder, and ये बहुत प्यारा सा ग्रीन कैंडल इस हफ्ते मिला है. ऊपर की साइड रेजिस्टेंस फिलहाल इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 22,998, मतलब इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 23,000. ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 23,500 के आसपास एंड 23,900 के आसपास. सो मतलब ऊपर जाने की जगह है. RSI इज़ ऑल्सो एट अराउंड 60 एंड विच इज़ बिलो 70, ठीक है. सो व्हाट दिस क्लियरली शोज इज कि भाई ऊपर जाने की जगह तो है, राइट. सो फार्मा इंडेक्स में बहुत प्यारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट है. क्लियर, फाइन. सो अब आगे बढ़ने से पहले we're going to be talking about stocks and cryptos. So this is the standard disclaimer. Please pause and read. And also, neither me nor my family have any holdings or position in the stocks that we are about to discuss. Chaliye. So the stock that we are going to talk about today is Lupin. So this is the 3-year chart starting from
December 2022 to November या rather December 2025. So what you are seeing is कि भाई looping एक बहुत प्यारा अप ट्रेंड में था. So this was in this nice uptrend. उसके बाद it went into the consolidation zone. ठीक है, and has been forming base at this level. इस लेवल पे एक बेस क्रिएट कर रहा है and अब it is trying to go towards this high, right? So long term chart clear है. अब कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं. चलिए, so if you look at the weekly chart of Lupin, what we can see is, सबसे पहले तो it was trading in this symmetrical triangle pattern. 2 हफ्तों पहले there was a breakout, ठीक है. उसके बाद एक रेड कैंडल. इस वीक look at this, it went to test the lower boundary of the triangle over here and then एक bounce back आया, right? So retest भी हो चुका है. Another thing that I need you to notice is कि if you look at the 50-day EMA and the 200-day EMA, एक crossover है, right? So अगर 50-day moving average and 200-day moving 50-day moving average 200-day moving average के ऊपर चाहता है तो इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, दिस इज योर गोल्डन क्रॉस प्लस ट्रायंगल ब्रेकआउट. ठीक है. RSI की भी बात करें तो RSI इज ट्रेडिंग अबाउ 50, मतलब इट इज इन द बुलिश जोन. क्लियर. चलिए, बहुत बढ़िया. अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ है? सो एक ये जोन है, ठीक है, विच इज़ एट अराउंड 2277 एंड देन उसके ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं विच इज़ एट अराउंड 2400. क्लियर. चलो, सो इफ़ आई वर टू टेक अ ट्रेड इन दिस स्टॉक, अगर मैं इस स्टॉक में ट्रेड लेता तो मैं लेवल्स किस तरह से आइडेंटिफाई करता वो आपको सिखा देता हूँ. सो व्हाट आई डू इज़, जैसे मैं सदियों से बताते आ रहा हूँ कि एंट्री ऑलवेज हैज़ टू बी अबाउ द हाई of the breakout candle. So current market price is 2082. The high of the breakout candle is 2091, which is again very close to a round number of 2100. ठीक है. So मेरा entry 2100 के ऊपर ही होगा. So this my entry range would come out to be 2107 2113. Initial stop loss मेरा 200 day moving average के नीचे होगा, which is so 200 day moving average is at 1978. सो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा एट 1938, राइट, विच इज़ अ रिस्क ऑफ अराउंड 8%. मेरा फर्स्ट टारगेट वुड बी बिलो द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन. सो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन इज एट अराउंड 2277. सो माई फर्स्ट टारगेट वुड बी एट अराउंड 2240. माई सेकेंड टारगेट वुड बी बिलो this second resistance zone. Now second resistance zone is at around, rather starts at around 2368. So my second target would be around 2340, right? Remember, in trading it is always important to protect your capital and your profit. So once I hit target 1, what I'll do is I'll take some profit and I'll revise my stop loss to the entry price. Clear. चलिए, अब लेट अस टेक अ लुक एट क्रिप्टोज. सो अब क्रिप्टोज की बात करें, पर्टिकुलरली बिटकॉइन. सो इन बिटकॉइन व्हाट हैड बीन हैपनिंग इज दैट इट वाज ट्रेडिंग इन दिस ascending channel, which again showed that it was in an uptrend. Last week it broke out below the ascending channel, right, and now it is trying to retest this channel. ठीक है, you got a green candle, it is trying to retest this channel. So अब अगर ये retest successful हुआ and if it manages to enter into the channel again, then that would be something positive and there is a chance that it would be back on its uptrend. If you look at the RSI is also
kind of coming back from rather RSI is also trying to reverse from near the oversold zone, right? So if you get a green candle over here, well and good. But on the other hand, अगर ये रीटेस्ट करके नीचे आया तो then that particular fall would be a severe one, and there is a chance that it could go down towards this level of 73,000, rather around 71,000 and 73,000. Clear? Fine. So now let us look at Ethereum. So look at Ethereum, what we have is again similar scenario. Ethereum took support over here, RSI took support near 30, and it is trying to bounce back. So if the bounce back is successful, there is a chance that it would go towards 3600. But on the other hand, if it hits 3600 and comes down again, then the fall would be more severe. Clear? So that will be all as far as the charts are concerned. होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जानने को मिली. अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. फर्स्ट, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब्ड. सेकेंड, आपके व्यूज़ मार्केट को लेके क्या हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए. एंड थर्ड, प्लीज़ ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए. चलिए, दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.